हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सोशलॉजी में मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी। सो ब्यूरोक्रेसी क्या था? इट वाज अ मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच वाज प्रेमाइज्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पब्लिक फ्रॉम डोमेस्टिक वर्ल्ड। यानी कि अगर पब्लिक को डोमेस्टिक वर्ल्ड से आपको अलग करना है तो कुछ तरीके के आपको कुछ एक्सप्लिसिट रूल्स रेगुलेशंस चाहिए होंगे, और उन रूल्स रेगुलेशंस को मैनेज करने के लिए आपको ब्यूरोक्रेट्स चाहिए होंगे। सो एज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ब्यूरोक्रेसी रिस्ट्रिक्टेड द पावर ऑफ ऑफिशियल्स in regard to their responsibility and did not provide absolute power to them. बट अब ठीक है, ब्यूरोक्रेसी को क्या करना है? रूल्स रेगुलेशन जो सब एक्सप्लिसिट हो रहे हैं उनको मैनेज करने का काम करना है। तो भाई अगर जिसको इतना सब कुछ मैनेज करना है उसे भी पावर चाहिए होगी। लेकिन पब्लिक इंस्टीट्यूशन होने के नाते ब्यूरोक्रेसी की पावर्स को बहुत ही एब्सोल्यूट नहीं किया जाता है, उनको लिमिटेड पावर दी जाती है ताकि ऐसा ना हो कि वही रूल करने लगे। सो ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटीज कैरेक्टराइज बाय दीज फीचर। सो ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी में ये वाले फीचर्स होते हैं। पहला फीचर है आपका फंक्शनिंग ऑफ ऑफिशियल्स, कि जो ऑफिशियल्स हैं वो किस तरीके का फंक्शन करेंगे, ये सब हम अभी आगे देखेंगे। फिर है हिरारिकल ऑर्डरिंग ऑफ पोजीशन। हिरारिकल ऑर्डरिंग मतलब एक होगा, फिर उसका बॉस होगा, उसका भी बॉस होगा, इस तरीके से। फिर है रिलायंस ऑन रिटर्न डॉक्यूमेंट। तो आपकी उन्हीं बातों पे भरोसा किया जाएगा जिसका कोई ना कोई रिटर्न सबूत होगा, रिटर्न प्रूफ होगा। ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंडक्ट इन ऑफिस। सो ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी के हिसाब से ये जो थी ये 5 बातें की जाती हैं, और इनको ज़रा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब फंक्शनिंग ऑफ ऑफिशियल्स, इसका मतलब क्या है कि विद इन द ब्यूरोक्रेसी ऑफिशियल्स हैव फिक्स्ड एरियाज ऑफ ऑफिशियल ज्यूरिसडिक्शन, जिसके अंदर रूल्स होंगे, लॉज होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस होंगे और रेगुलर एक्टिविटीज होगी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि एक फिक्स्ड वे में डिवाइड होगी। कुछ एक फिक्स ड्यूटी होगी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की। कमांड्स इशू किए जाएंगे बाय हायर अथॉरिटी, और सबऑर्डिनेट उसको क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे इन अ स्टेबल वे। ऐसा नहीं करेंगे मुझे क्यों दे दिया, ये काम मेरा थोड़ी है, इस टाइप से नहीं करेंगे। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स आर स्ट्रिक्टली डिलिमिटेड बाय द अथॉरिटी अवेलेबल टू देम। लेकिन 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 ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटीज़ हैं, ये सिर्फ उतनी ही होंगी जितनी जो है रिक्वायर्ड है, यानी कि जो उनको अवेलेबल है, जो भी पावर्स, वो उसी हद तक काम कर सकते हैं। सो एज ड्यूटीज आर टू बी फुलफिल्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ओनली दोज हु हैव द रिक्विजाइट क्वालिफिकेशन टू परफॉर्म देम आर एम्प्लॉयड। सो ये ऐसी ड्यूटीज है जो आपको रेगुलर करनी है, तो इसीलिए उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है जो इसके लायक होते हैं। So official positions in a bureaucracy are independent of the incumbent as they continue beyond the tenure of their occupant. तो पहले तो ये बात हो गई। दूसरी बात है hierarchical ordering of position, कि एक तरीके से ऑर्डर मेंटेन किया होगा, जैसे अथॉरिटी एंड ऑफिस आर प्लेस्ड ऑन अ ग्रेडेड हायरार्की, जबकि हायर ऑफिशियल सुपरवाइज करेंगे लोअर वंस को, ये सब चीज़ें। फिर रिलायंस ऑन रिटर्न डॉक्यूमेंट, भरोसा सिर्फ रिटर्न डॉक्यूमेंट पे ही किया जाएगा। जो भी चीज़ रिटर्न है बस वही मान्य मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोल दिया और फिर उस पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, नहीं। सो इट इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट, कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल रिटर्न डॉक्यूमेंट और द फाइल विच आर प्रिजर्व्ड इन रिकॉर्ड्स, जिसको रिकॉर्ड में बचा के रखा जाता है। तो देर इज क्यूमुलेशन इन डिसीजन मेकिंग ऑफ ब्यूरो और ऑफिस। सो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पब्लिक डोमेन, जो कि सेपरेट है फ्रॉम प्राइवेट लाइफ ऑफ द ऑफिशियल। सो ये पब्लिक डोमेन प्राइवेट लाइफ से क्या है? जुदा है, प्राइवेट लाइफ से अलग है। फिर आता है आपका ऑफिस मैनेजमेंट। सो ऑफिस मैनेजमेंट में, एज ऑफिस मैनेजमेंट क्या है? स्पेशलाइज्ड एंड मॉडर्न एक्टिविटी है। ये रिक्वायर करेगा ट्रेन एंड स्किल्ड पर्सनल्स को, ताकि ऑफिस का मैनेजमेंट सही से हो सके, ऑफिस कंडक्ट ठीक से हो सके। पता चले मैनेजमेंट में ही आपने ऐसे बंदे बिठा दिए जिनको खुद कुछ काम धंधा नहीं आता है, फिर तो भैया कर लो आप पूरा ऑफिस मैनेज और काम मैनेज। फिर है कंडक्ट इन ऑफिस, ऑफिस में काम किस तरीके से होगा। सो ऑफिशियल एक्टिविटी डिमांड करेगी फुल टाइम अटेंशन ऑफिशियल्स की। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा कि उसके डिलिमिटेड आवर्स इन ऑफिस कितने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जो काम दिया उसको वो काम कंप्लीट करना ही है। सो हेंस एन ऑफिशियल कंडक्ट इन ऑफिस इज गवर्न्ड बाय एग्जॉस्टिव रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनके लिए। ऑब्वियसली बात है, हमारे अगर ब्यूरोक्रेट्स ही करप्ट हो गए फिर तो कर लो काम। So these separate her his public conduct from his or her behavior in the private domain. So
ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें जो होगी वो इस तरीके से मेंटेन होगी कि दोनों चीज़ें अलग रहें, जैसे ये सेपरेट करेंगे उनकी पब्लिक कंडक्ट को फ्रॉम देयर प्राइवेट डोमेन। एंड ऑल्सो सिंस दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव लीगल रिकॉग्निशन, ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल भी ठहराया जा सकता है। तो ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इनके पीछे कोई ना कोई लॉ भी ज़रूर होगा। सो वेबर कैरेक्टराइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज मॉडर्न फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि कैसे एक इंडिविजुअल एक्टर वॉज बोथ रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज और हर स्किल्स एंड ट्रेनिंग, गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द रिक्विजाइज अथॉरिटी। सो बोल रहे हैं कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो प्रॉपरली ट्रेंड होंगे, वो ही होंगे जो पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहे होंगे, सारा काम कर रहे होंगे। सो लीगल डिलिमिटेशन ऑफ टास्क and authority constrained unbridled power and made officials accountable to their clients. सिंपल बेसिक सी ये ब्यूरोक्रेसी की बात उन्होंने करी थी। ये ग्लॉसरी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दे रखे हैं। एलिनेशन का मतलब क्या होता है? जुदा हो जाना, अलग हो जाना किसी चीज़ से। तो प्रोसेस है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का जहाँ पे ह्यूमन बींग सेपरेट हो जाते हैं पूरे प्रोसेस से, मेथड से, सब चीज़ों से, और फिर लास्ट में अपने आप से। ये हमने देखा था, ये कार्ल मार्क्स का आइडिया था, तो वहीं से ये उठाया गया है। फिर है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से सब जागृत हो जाना, तो पूरे तरीके से जागृत हो गए, एनलाइटन हो गए, सब पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो अ पीरियड इन 18th सेंचुरी यूरोप जहाँ पे फिलोसोफर रिजेक्ट किए सुप्रीमेसी ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्राइन को और इस्टेब्लिश किए रियल मीनिंग ऑफ ट्रुथ कि किस तरीके से होगा, और ह्यूमन बीइंग जो है वो सोल बियरर है इस सब चीज़ों का। फिर सोशल फैक्ट्स, सो एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रियलिटी जो कि रिलेटेड है कलेक्टिव पैटर्न बिहेवियर बिलीव से, विच आर नॉट क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल एंड बट एग्जर्ट प्रेशर ऑन देन इन्फ्लुएंस ऑन देयर बिहेवियर। फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से आप प्रोड्यूस कर रहे हो। सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मटीरियल प्रोडक्शन विच परसिस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन डिस्टिंग्विश किया जाता है दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन से, ताकि काम जो है और इफेक्टिव तरीके से हो। भाई ऑफिस में या कहीं भी फैक्ट्री में एक ही जना पूरी पूरी मोटरसाइकिल थोड़ी बना रहा है, कोई कोई पार्ट बना रहा है, कोई एसिमुलेट कर रहा है, कोई बाहर से भी लिया जा रहा है। तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शंस हो गए। फिर है ऑफिस। ऑफिस का मतलब इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी एक पब्लिक पोस्ट या पोजीशन जो एक तरीके से फॉर्मल अथॉरिटी दी जाती है, जिसके अंदर कुछ पावर्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्यूरोक्रेट्स को दी जाती है। सो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था, इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स बेसिकली डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको इन्हें फ्रेम आउट करना है। सो आप सबसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।